दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीटेट राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग 2016 फरवरी का हिंदी फर्स्ट पेपर का फर्स्ट लैंग्वेज लेंगे एक्सप्लेन के साथ। चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का ऑल सब्जेक्ट आपको प्रीवियस ईयर पेपर एक्सप्लेन के साथ एंड डिजिटल क्लास कंटेंट मिलेगा। दोनों को कंबाइनली कर लोगे। इस बार का सीटेट स्मूथली ट्रिकी मैजिकल वे में इस मक्खन के तरीके से निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। क्वेश्चन नंबर 91 लेंगे। भाषा सीखने का उद्देश्य है आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, बिल्कुल कतई नहीं। दूसरे के बातों को समझ पाना, बिल्कुल नहीं। अपने मन की बातों को कह पाना, ऐसा भी नहीं। प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। भाषा के चार कौशल होते हैं: श्रवण, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। और सबसे बड़ा व्यापक सबसे ज़्यादा जरूरी है हमें सुनना। जब तक कोई सुन नहीं पाएगा तो वो बोल नहीं पाएगा तो लिख नहीं पाएगा, लिख नहीं पाएगा तो वो पढ़ नहीं पाएगा। चारों कौशल अंत संबंधित है। नोट डाउन करेंगे। एक्सप्लेन में इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपका सब्जेक्ट भी क्लियर हो। और हिंदी का मात्र 8 वीडियो के अंदर पूरा कवर सब्जेक्ट आपका मेकअप किया गया है। चैनल पर जाकर देख लेंगे। हिंदी टॉपिक वाइज आपको उसमें टॉपिक मिलेगा और क्वेश्चंस में जाएंगे तो क्वेश्चंस मिलेगा। चेक करेंगे 92। बच्चे के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विचार किनका है? स्किनर का है? नहीं। स्किनर ने कहा बच्चे अनुकरण से भाषा को सीखते हैं। चॉम्स्की का है? बिल्कुल नहीं। चॉम्स्की कहते हैं बच्चे में भाषा सीखने का जन्मजात गुण होता है। बच्चे में एलईडी लैंग्वेज एक्वायर्ड डिवाइस होता है। बाइजोस्की का है? बिल्कुल सही। बाइजोस्की ने कहा था कि सामाजिक अधिगम के प्रतिपादक थे। उनका यह मानना था समाज के बाहर बच्चे का भाषा विकास हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल सही थे। पियाजे कहते थे कि नहीं, पहले विचार आएगा बाद में भाषा आएगा। पियाजे का यह भी मानना था कि एक से ज्यादा जो बच्चे भाषा जानते हैं उनका संज्ञानात्मक विकास ज्यादा होता है। बाइजोस्की ये कहते थे कि विचार और भाषा पहले अलग अलग चलते हैं, बाद में जाके दोनों एक हो जाते हैं। जैसे अलग अलग चल रहे हैं, बाद में जाके एक हो जाती है। बाइजोस्की का कहना है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको कंफ्यूज कर सकता है सिटेट के अंदर, कोई बच्चा अपने आप से बात करता है। कोई भी बच्चा, कोई भी बालक, कोई भी व्यक्ति अपने आप से बात करता है। जैसे आप भी करते हो, कहीं भूख लगने पे क्या खा ले, मैगी बना ले, क्या क्या करें, मैं लिपस्टिक लगा लूं क्या, इस तरह का आप सोचते हो। तो ये जो बातें हैं, अगर क्वेश्चन आया कोई अपने आप से बात कर रहा है तो बाइजोस्की के मत में क्या कहेंगे? वो से वाइजोस्की। देखिए वो है ना, वो से वाइजोस्की, वो से व्यक्तिगत वार्ता। नोट डाउन करेंगे, ट्रिक है। वाइजोस्की से क्या कहेंगे? व्यक्तिगत वार्ता कहेंगे। और जिन पियाजे इसे अहम केंद्रिता कहेंगे। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन सेम है। कोई भी व्यक्ति अपने आप से बात कर रहा है, पियाजे के अनुसार आप क्या कह सकते हैं? अहम केंद्रिता। बाइजोस्की के अनुसार व्यक्तिगत वार्ता। क्वेश्चन नंबर 93 लेंगे। विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी भाषा प्रयोग के विविध अवसर। बिल्कुल सही दोस्तों। विविध एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, अवसर एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। सतत एवं व्यापक आकलन की बिल्कुल नहीं। सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तक की बिल्कुल नहीं। शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग का बिल्कुल नहीं। शब्दकोश प्राइमरी लेवल पे एक नेगेटिव टैग वर्ड है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 लेंगे। लिखित भाषा का प्रयोग, जी हाँ, इसको तो आप 15 सेकंड में कर सकते हो दोस्तों, मैजिकल वे में। ही को कट डाउन करो, केवल केवल को कट डाउन करो। ऑप्शन 2 आपका सही होता है। टैग वर्ड का वीडियो है, जाके चेक कर लेना। मैजिक के तरीके से 40-50 का क्वेश्चन आप कर लोगे। क्वेश्चन समझ में आए या ना आए, लेकिन आप टैग वर्ड से कर लोगे। तब भी चेक करेंगे सेटिस्फेक्शन के लिए। आपका कार्यालयी कार्यों के लिए ही किया जाता है, सिर्फ ऑफिशियल यूज के लिए आप लिखित लैंग्वेज का यूज करोगे, ऐसा तो कोई तथ्य नहीं बन रहा है। अपने अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही। लिख के आप अपना अभिव्यक्ति को जाहिर करते हो। अभिव्यक्ति कौशल एक अभिव्यक्तात्मक कौशल दो होते हैं दोस्तों, लिख के और बोल के आप अभिव्यक्ति कर पाते हो। और ग्रहण कैसे करते हो? आप कुछ सुन के और पढ़ के, ये ग्रहणात्मक कौशल है। नोट डाउन करेंगे। केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है, बिल्कुल नहीं। केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन 2 हमारा होता है बेस्ट आंसर। 95 लेंगे। भाषा की कक्षा में भाषाई खेल का आयोजन मुख्यतः किस लिए करते हैं? चेक करेंगे। आकलन का काम करने के लिए बिल्कुल नहीं। रोचकता और जोश लाने के लिए, ऐसा भी नहीं। अध्यापक के काम को सरल करने के लिए, बिल्कुल नहीं। कभी भी अध्यापक का काम को हम सरल नहीं करते हैं। भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाने के लिए, नेचुरल वे के, ताकि स्टूडेंट आपको खेल खेल में सीखे और उनका अधिगम विस्तार हो। क्वेश्चन नंबर 96 लेंगे दोस्तों। कविता कहानियों पे चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है? कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है, बिल्कुल सही। देखिए कैसे आपको फंसाया गया।
ये कल्पनाशीलता पॉजिटिव टैग वर्ड है, पोषण करना भी पॉजिटिव टैग वर्ड है, लेकिन मात्र एक ऐसा चीज है ना, मात्र एकमात्र इन वर्डों से ये नेगेटिव लिमिट करता चीजों को, ये मात्र इसको भी कट डाउन आप करो, देखो आप तुरंत कर लोगे, 100% कर लोगे। आपका दो ऑप्शन बचा, दोनों में से ब्रॉड जो है उसको करके निकल जाओ, आपका टाइम भी बचेगा दोस्तों। जी हाँ, अब इसे लेते हैं कहानी कविता में। प्रश्न क्यों पूछते, कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है, ऐसा बिल्कुल नहीं। भाषा सीखने का आकलन करना मात्र है, बिल्कुल नहीं। साहित्य के प्रति बच्चे की रुचि जागृत करना है, ऐसा भी कोई उद्देश्य नहीं। भाषा के विभिन्न छटाओं का अनुभव करना है, विभिन्न और विविध एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, नोट डाउन करेंगे और हमें व्यापक ही चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 97 लेंगे दोस्तों। भाषा का अस्तित्व एवं विकास डैश के बाहर हो ही नहीं सकता। जी हाँ, किसके बाहर नहीं हो सकता है? साहित्य के बाहर बिल्कुल नहीं, समाज के बाहर बिल्कुल हाँ। आप समाज के बाहर भाषा का कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बच्चे विद्यालय जाने से पहले भाषा को अपने घर, परिवार, पास पड़ोस अनुकरण करके सीखते हैं। अगर एक एग्जाम्पल लीजिए, कोई बच्चा जन्म ले और उसे जन्म से ही जंगलों में रख दिया जाए और जंगलों में पले बढ़े, तो वो कभी बोलना सीखेगा ही नहीं, खाना पीना, रहन सहन, वो पशु जैसा व्यवहार करने लगेगा। इसलिए समाज से बाहर हम भाषा का कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और बायोस्की ने इसे सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था कि बच्चे भाषा समाज के बाहर सीख ही नहीं सकते। नोट डाउन करेंगे। विद्यालय बिल्कुल नहीं, परिवार। दोस्तों देखेंगे एक चीज और है, समाज के इतना व्यापक है, इसी में आपका परिवार, विद्यालय, साहित्य तीनों आपका समाहित हो जाता है और हमें व्यापक आंसर को चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 98 लेंगे। किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? जी हाँ, चेक करेंगे भाषा सिद्धांतों के अनुकूल क्या है। बच्चे अपने अनुभव के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये नियम नहीं बना पाते हैं। स्कूल जाने से पहले बच्चे ग्रामर भी जानते हैं। कैसे? पापा तुम जाओगे, मम्मी तुम जाओगी। मम्मी में स्त्रीलिंग का यूज कर रहा होता है, वो विद्यालय कभी गया ही नहीं था, उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ। भाषा विद्यालय में रह के अर्जित की जाती है, ऐसा नहीं है। भाषा अर्जन जो है विद्यालय से पहले परिवार, समाज, एक दूसरे को सुन के बच्चे सीखते हैं। व्याकरण के नियम का ज्ञान भाषा विकास की गति को त्वरित करता है, बिल्कुल गलत। और प्राइमरी में अगर व्याकरण मिल जाए तो आप इसे पूरा का पूरा साइड कर दो। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है, बिल्कुल सही। आपका प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा विकास के लिए सबसे बड़ा व्यापक आंसर है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 लेंगे। प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चे के भाषाई विकास के संदर्भ में बहुभाषिकता से क्वेश्चन है। आपके कक्षा में मल्टी लैंग्वेज बच्चे हैं, हिंदी, बंगला, मराठी, पंजाबी, असमीज, तेलुगु। अब बहुभाषिकता का कक्षा है, अब आप क्या करोगे? अवरोध ही प्रस्तुत करती है, बिल्कुल गलत। बहुत बड़ी समस्या बन सकती है, ऐसा नहीं है। अनमोल संसाधन होता, बहुभाषिकता संसाधन के रूप में आप लेंगे, अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। जटिल चुनौती है, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं और कभी भी नहीं। बच्चे एक दूसरे का भाषा सीख रहे होते हैं और उनका संज्ञानात्मक विकास ज्यादा होता है, इसलिए बहुभाषिकता हमेशा नोट डाउन करेंगे, एक संसाधन है। पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका, जी अध्यापिका आ गई। अच्छा, एक चीज और गौर करना, आप 150 क्वेश्चंस में से सीटेड पता नहीं 150 में से 90 क्वेश्चंस शिक्षिका, अध्यापिका से एग्जाम्पल देगा, टीचर्स के बारे में काफी कम देंगे, पता नहीं क्यों, क्या रीजन है उनका। अब अच्छा ठीक है, तब भी मैं ये लिंग पक्षपात के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीटेड के बारे में बात कर रहा हूँ। पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है। अच्छा, अध्यापिका चिंतित है, बहुत वेरी गुड। क्यों चिंतित है? ऑप्शन 1 चेक करेंगे। विद्यार्थी के घर में बात करने में बहुत कम ऑप्शन मिलता है, इसके लिए क्यों आप अध्यापिका चिंतित होगी? नहीं होंगी। विद्यार्थियों के माता पिता की मातृभाषा अलग अलग है, इसके लिए क्यों होंगी? भाई इसका टीचर से क्या लेना देना है, ऐसा तो कोई मतलब ही नहीं मिल रहा है। विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है, झगड़ता तो ठीक है, लेकिन ये रीजंस नहीं कि भाषा के विकास के संबंध में क्यों चिंतित है। विद्यार्थी पठन और पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं कर रहा है, बिल्कुल सही। वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो आप उसको डायग्नोस करोगे, निदानात्मक शिक्षण करोगे, सही नहीं करोगे। सही उपचारात्मक शिक्षण में करेंगे आप। से उपचारात्मक शिक्षण, पेशेंट उपचार केंद्र जो है, पेशेंट उपचार केंद्रों में सही होता, उपचारात्मक शिक्षण में आप सही करोगे। निदान में आप सिर्फ ढूंढोगे उसका प्रॉब्लम क्या है। क्वेश्चन नंबर 102 लेंगे। बच्चे के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, चेक करते हैं। बड़े परिवार में बच्चे बोलना सीखना गति तेज होता है,
ठीक है। आप मान सकते हैं कि बड़े परिवार जॉइंट फैमिली में उनका गति तेजी से हो सकता है, हम एक स्तर तक मान सकते हैं और ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन टू, निर्धन परिवार से आए बच्चे। अच्छा बड़े, हम मुझे लगा था जॉइंट फैमिली, यहाँ अमीर की बात हो रही, बिल्कुल गलत। अब बिल्कुल रॉन्ग आंसर है यहाँ पे दोस्तों। बड़े, हमें लगा जॉइंट फैमिली की बात हो रही थी कि जिनके नाना नानी दादा दादी सब है, तो वहाँ पे हाँ ठीक, हम मान सकते हैं बच्चा जल्दी सीख सकता है, मैं भी, क्योंकि बच्चे को एक इन्वायरमेंट ज़्यादा मिला है, विविध मिला है। लेकिन जब निर्धन ऑप्शन टू को मैंने चेक किया तब मुझे पता चल गया कि नहीं, वो बड़े, तो बड़े इन द सेंस अमीर की बात हो रही, रिच पीपल की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि बड़े लोग ज्यादा अच्छे से बोलेंगे, गरीब बोल ही नहीं पाएंगे। निर्धन परिवार से आए बच्चों को बोलना सीखने की गति में धीमी होगी, ऐसा बिल्कुल कोई तथ्य नहीं है। कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं, ये तो बिल्कुल सही मान सकते हैं हम। अच्छा, और देखते हैं, सभी बच्चे का बोलना सीखने की गति एक समान होती, अरे एक समान कहाँ से होती है? कोई बच्चा 1.5 साल में बोलता है, कोई 3 साल में बोलता है, कोई तो अभी 9 महीने 11 महीने में ही बोलने लगता है। काफी आजकल के बच्चे काफी हाईटेक होने लगे। लेकिन ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है। नोट डाउन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 103 लेंगे। विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है क्या है? अब कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश आप देखते हैं, बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक अवसर मिलना, मान सकते हैं अवसर है और अधिक दे रहे हैं आप बोलने आप पढ़ने लिखने के लिए, मान सकते हैं। ऑप्शन टू, एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश, अरे काट दीजिए, शब्दकोश की उपलब्धता बिल्कुल नहीं। प्राइमरी पे शब्दकोश व्याकरण इन सब चीजों से दूर भागे। ऑप्शन थर्ड देखेंगे, अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं का जानकारी, अरे अध्यापक को मल्टी लैंग्वेज आने से क्या हो जाएगा। मुख्य धारा में भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर, वाह, ये भी देखिए कहाँ पे फंसाया जाता है। अधिक अवसर यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही थी भाषा सुनने की, केवल सुनने की। देखिए कैसे आपको आईक्यू को चेक करता है। ये भी ऑप्शन व्यापक नहीं है, ऑप्शन वन मेरा सबसे व्यापक है। बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर मिलते हैं। जी, आप भी ऐसा गलती करके मत आना कि सर अवसर तो था, मैंने टिक मार के आ गया, लेकिन गलत हो गया। लेकिन अवसर से पहले ही शब्द अगर आ जाए तो वो नेगेटिव बन जाता है। नोट डाउन करेंगे, अवसर से पहले केवल आ जाए तो वो नेगेटिव बन जाएगा। अवसर से पहले कोई क्रिया, वो लिमिटेड किसी एक पॉइंट पे बात कर रहा है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें। सीटेड राजा दोस्तों 2 टैग वर्ड का वीडियो हो, जाके देख लेना। 15 से 20 क्वेश्चन स्मूथली करके आओ। 40 से 50 क्वेश्चन है गारंटेड। क्वेश्चन समझो या ना समझो, टैग वर्ड से कर लोगे। 104 लेंगे, अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पे होगी? मौखिक कार्य करवाने पे? ऐसा तो मुझे तो नहीं लग रहा कि मुख्य निर्भरता मौखिक पे होगी, ऐसा नहीं है। गृह कार्य की उत्तर पुस्तिका के अवलोकन पे, अरे अवलोकन करेंगे सिर्फ आप होमवर्क पे करें वो नहीं। कक्षा कार्य के अवलोकन पे बिल्कुल नहीं। पोर्टफोलियो के आकलन पे, पोर्टफोलियो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, मूल्यांकन जो है शैक्षिक सह शैक्षिक दोनों पक्षों का होता है। और एक बात याद रखेंगे, मूल्यांकन का पार्ट है अवलोकन, याद रखेंगे, अवलोकन और आकलन, जिसको एब्जॉर्वेशन कहते हैं, वो एक पार्ट है। मूल्यांकन बहुत बड़ा है, नोट डाउन करेंगे। तो पोर्टफोलियो चेक करेंगे बच्चे का क्या मैरिड है, क्या चीज है, कैसे पढ़ाई कर रहा था, किस पर डिस्टर्बेंस था, कौन सा सब्जेक्ट कमजोर था, किस लिए कमजोर था, इससे पहले कौन पढ़ा रही थी, कहाँ तक क्या पढ़ चुका था, टोटल पोर्टफोलियो में आप देखोगे। अपने विद्यार्थी 105 लेते हैं। आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सके, इसके लिए आप क्या करोगे? नया वर्ड आ गया, शब्दकोश देखने के लिए सिखाएंगे, अरे डिक्शनरी सिखाएंगे 1 2 3 5 4 के बच्चे को, मान ही नहीं सकते हैं एकदम। इसको साइड करो आप, नेगेटिव है। प्राइमरी लेवल पे शब्दकोश व्याकरण एकदम नेगेटिव है। शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगी। चलिए, ऐसा भी कोई तथ्य पैदा नहीं हो रहा है। पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगे, बिल्कुल सही। अब उन्हें आप कह दिए कि भाई कौआ, अब व्हाट इज कौआ, व्हाट इज क्रो, बेटा काला का छत पे बैठते हैं ना, इसे क्रो कहते हैं, कौआ कहते हैं। तो बच्चे के अंदर इंटरनल मेमोरी में स्मूथली फिट हो जाएगा। नोट डाउन किए। ऑप्शन 4, पाठ के अंत में दिए गए शब्दांश देखकर लिखने के लिए कहेंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। शब्दांश शब्दावली एक नेगेटिव टैग वर्ड है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सेकंड लैंग्वेज को आपको लूंगा, नहीं सेकंड लैंग्वेज को मैं कराऊंगा आपको। और आपको चैनल पे 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर डिजिटल क्लास मिल जाएगा। दोनों को कंबाइनली करो। इस बार का सीटेट आपका स्मूथ ट्रिकी पे मैजिकल में निकलेगा। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें। सीटेट राजा। जय हिंद, जय भारत।